पांडवों से नाराज शिवा उत्तराखंड के पहाड़ियों में विचरण करते रहे ताकि पांडव उन्हें खोज ना पाएं। अंततः पांडवों को विष्णु द्वारा पता लगाने के पश्चात कि वह नंदी रूप में पहाड़ियों में विचर रहे हैं, तो शिवा अपने शरीर को 5 खंडों में खंडित करके इन वादियों में विराजमान हो गए, जिसे आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूँ। अभी लखनऊ में हूँ, लखनऊ से फिर हमें जाना है कानपुर। कानपुर मेरी मुलाकात होगी एक मेरे दोस्त से, या कानपुर सेंट्रल, और यहाँ से हमारा एक दोस्त मिलेगा। अब उसके साथ हम किया चलिए पैदल है। भाई साहब अब हमारा सफर स्टार्ट होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाई है। अबे हाँ, खा के चलो खत्म कर दिया जाए, तो दोपहर का भी शाम को ही बचेगा। चलो सत्तू की पूड़ी है। हाँ निकल। और क्या अचार तो नहीं है ना? अचार सब्जी तो नहीं। बस चलो सिखाना जाए, निकालो ऊपर। कानपुर सेंट्रल से हम दोनों गुरुग्राम पहुंचे, जहां से हमारी पंच केदार की यात्रा अन्य और 2 मित्र के साथ बाइक से रहेगी। चार बजे भोर में ही हम गुरुग्राम से निकले ताकि ट्रैफिक के माया जाल में हम फंस ना जाए। नई दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मुरादनगर से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप हाईवे से डायरेक्ट ऋषिकेश जाएं, या गंगा कैनाल के रास्ते आप ऋषिकेश जाएं। बाइक के सफर में हम अपने पिछवाड़े का अच्छा ख्याल रखने के लिए अलग से फॉर्म का जुगाड़ करते ताकि हमारे शरीर का दही बड़ा ना बन जाए। थोड़ा बहुत आराम से मिल जाएगा। ये हमारा सेट हो गया भाई, दिन नहीं कटेगा। आप सारी जनता रोड पे आएगी। 1 घंटा रोड पर तुला दिया। हाय सर। गंगा कैनाल रोड जर्नी एक बेहद खूबसूरत और सुकून भरी यात्रा मानी जाती है, खासकर अगर आप उत्तराखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्तों में गुजर रहे हों। इस मार्ग का प्राकृतिक सौंदर्य, नहर के किनारे किनारे चलती सड़क और ग्रामीण जीवन का अनुभव इसे एक अद्भुत रोड ट्रिप बनाते हैं। ये तो ये हम आ गए खतौली के पास। अभी ये हमारा नया वेटर है ना। अभी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। बिस्कुट लेंगे। भैया फैन नहीं है क्या? फैन नहीं है, जीरा नहीं है, फैन नहीं ले है। लो बहुत। अरे यार। हाँ भाई, उसमें कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया लग रहा है। एक नंबर लग रहा है यार अगर हाईवे से के साथ में अगर हाईवे से आते ना तो इतना मजा ना आता इन्वायरमेंट का, है ना? नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे हम वहाँ गए थे माँ चंद्रिका। यहाँ पर रास्ते में ढाबे और छोटी छोटी चाय की दुकानें भी मिलेगी, जहां आप चाय, पकौड़े, पराठे या स्थानीय व्यंजन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ अनुभव आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। गंगा नहर रोड यात्रा उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर के भाग दौड़ से दूर एक शांत, प्राकृतिक और ग्रामीण परिवेश में सफर करना चाहते हैं। मेरा जो प्लान था कि हम गंगा कैनाल को ना छोड़े, पर सारों का मत नहीं मिल पाया और ट्रैफिक के रास्ते ऋषिकेश को जाते। हाँ, थोड़ा सा रास्ता हमें लंबा पड़ा, पर एडवेंचर है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब आप ग्रुप में चल रहे होते हैं तो। तो कभी कभी आपको ऐसे लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और ये मैं पहली बार अपने जीवन में लाइव देखा हूँ। पहली बार लैंडस्लाइड। ऋषिकेश से जब हम गुजर रहे थे तब हमें ये दृश्य ने रोक लिया, मानो पहाड़ और नदियों के बीच कुछ बातें हो रही हूँ। एक गहरी मित्रता का मिलन यहाँ पर देखने को मिला। मैं जितना भी गंगा मैया को निहारूं अन्य स्थानों पर पहाड़ों से टकराती गंगा माँ का निहारना एक अलग ही अनुभव देता है मुझे। से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग होते हुए हम चंद्रपुरी पहुँचे। चूँकि तुंगनाथ काफ़ी दूर था, इसलिए मंदाकिनी नदी के किनारे चंद्रपुरी के एक लॉज में ही हम रात्रि विश्राम किए।
खाना इसमें तो आज है हमारे सफ़र का दूसरा दिन। आज हम तुंगनाथ जाएंगे और हंशु भाई अपना कैमरा सही कर रहा है पीछे। हंशु भाई से हाय, एक मिनट। तो हमारा पूरा प्लानिंग हो चुका और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पर रुकने के लिए चंद्रपुरी में। कभी इन फ्यूचर में आता तो चंद्रपुरी भी आप रुक सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती, अगर अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल भी महसूस होगा, नदी के बीच पहाड़ों के सामने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सफ़र अपना। अगर आप तुंगनाथ आ रहे हैं तो चोपता नाम से कंफ्यूज ना हो, जैसा कि कल रात्रि में हम हो गए थे। हम और भी नज़दीक पहुंच सकते थे तुंगनाथ के, पर ऐसा हुआ नहीं। रुद्रप्रयाग से हमें तुंगनाथ चोपता की दिशा में आना था, पर हम केवल चोपता की दिशा में आ गए थे। और वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि चोपता नाम के 2 स्थान हैं, एक जहां तुंगनाथ ट्रैक की चढ़ाई की शुरुआत होती है, दूसरी चोपता गाँव। तो अगर आप आ रहे हैं तो गूगल पर तुंगनाथ चोपता सर्च करें, ना कि केवल चोपता, वरना आप हमारी तरह भटक सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रैक जो है वो चालू हो जाता है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों के स्वामी या उच्चतम शिखर पर स्थित भगवान। संस्कृत में तुंग का अर्थ होता है ऊंचा या शिखर, और नाथ का मतलब है स्वामी या भगवान। इस प्रकार तुंगनाथ को ऊंचे शिखर के स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। हेलो महादेव माँ। क्या हो गया? क्या हो गया, थक गया तुम लोग? ये आवाज़ बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो जब तक ट्रैक में ये सांसों का जो जल्दी जल्दी जो चलना होता है ना, ये जब तक ना हो ट्रैक में, तब तक समझिए कि आप ट्रैक अच्छे से ये बहुत कंफर्टेबल तरीके से कर रहे हैं, और फिर वो मज़ा नहीं आता ट्रैक करने में। तो ये मेरा पहला पंच केदार में एक केदार है तुंगनाथ। पंच केदार में जैसे आपके आ जाते हैं, रुद्रनाथ आ जाता है, केदारनाथ, कल्पेश्वरनाथ, तुंगनाथ हो गया, मध्य महेश्वर हो गया। ये लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके बाद हम मध्य महेश्वर की तरफ जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इतनी क्षमता बचती है कि नहीं बचती कि आगे के भी केदार हम कर पाए, वरना हम अगले साल ज़रूर बाकी के 3 बचे केदारनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ जरूर करेंगे। पंच केदार और महाभारत की जो कथा है वो पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी उत्तराखंड से जो बाहर के जो लोग हैं उन्हें बहुत कम मालूम होता है कि इसे एक्चुअली में पंच केदार कहा क्यों जाता है और क्यों इसे महाभारत से जोड़ा जाता है। पंच केदार की पौराणिक कथा महाभारत के नायकों पांडवों से जुड़ी हुई है। इस कथा का संबंध पांडवों के भगवान शिव की खोज और उनके द्वारा पापों से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास से है। महाभारत के महायुद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्हें अपने कृत्य के प्रति ग्लानि होने लगी। युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे और पांडवों के एहसास हुआ कि इस महायुद्ध में उन्होंने अपने ही भाइयों और संबंधियों की हत्या की है। पांडवों ने इसे पाप माना और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के शरण में जाने का निश्चय किया। पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगने और अपने पापों को प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। इसके लिए वो काशी पहुँचे, जो भगवान शिव के प्रिय नगरी मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव पांडवों की मंशा से नाराज थे
क्योंकि वे इस विनाशकारी युद्ध के जिम्मेदार थे। इसलिए शिव जी ने पांडवों से मिलने से मना कर दिया और वे काशी से भागकर हिमालय की ओर चले गए। वर्ल्ड मोस्ट वांटेड क्रिएटर, इसका कैमरा ही बंद नहीं हो रहा है यार। ऐसी बात है, ऐसी बात है। How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? हर हर महादेव। तो ये है हिमाचल प्रदेश मतलब कि उत्तराखंड का इस जगह का ब्रांस का जूस। ब्रांस जो होता है एक पौधा होता है, फूल होता है, उसी का ये जूस है। और आप ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं ये है माल्टा। अच्छा, तो कभी भी तुंगनाथ का ट्रैक करें तो इससे इन सब चीज़ों को ज़रूर आप सेवन करें। ब्रांस का जूस पी लो, ब्रांस का जूस, माल्टे का जूस, एनर्जी ड्रिंक ले लो, एनर्जी ड्रिंक सांस के लिए, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है ब्रांस का जूस। भगवान शिव पांडवों से दूर भागने के लिए केदारनाथ पहुंचे और वो एक गाय का रूप धारण कर लिया। पांडवों को ये पता चला विष्णु जी के द्वारा कि शिव जी हिमालय की चोटियों, हिमालयों के पर्वतों पर वो विचरण कर रहे हैं। अंततः जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो भीम ने शिव जी को पहचान लिया, जो गाय के रूप में छुपे हुए थे। भीम अपनी पूरी ताकत से उस नंदी को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने नंदी की पीठ को जोर से पकड़ लिया, लेकिन शिव जी ने तुरंत ही धरती में प्रवेश करना शुरू कर दिया। भीम ने शिव जी के शरीर को कुछ हिस्सा पकड़ लिया, जिससे उनका पीठ बाहर रह गया। खड़ी चढ़ाई नहीं है जितना आप नीचे से आए। भगवान शिव की पीठ का यही हिस्सा केदारनाथ के रूप में पूजनीय बन गया। बाकी के शिव जी के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जो बाद में पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे केदारनाथ में जहाँ शिव जी की पीठ की पूजा की जाती है, तुंगनाथ में भुजाएं की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ में मुख्य या चेहरे की पूजा की जाती है, मध्यमेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है, कल्पेश्वर में जटाएं की पूजा की जाती है। इन स्थानों पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों को पूजा करके पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद पांडवों ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पंच केदार न केवल शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यह स्थान पांडवों की भक्ति और भगवान शिव की महिमा से जुड़ी हुई महान पौराणिक कथा का प्रतीक भी है। तो हमारा ये फाइनल स्टेज है और वहाँ हमारे बैठे हैं महादेव। बस 50 मीटर की दूरी और महादेव से मिलना। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमारी थकान जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पिछले 3 घंटे से उस पहाड़ की, उस मंदिर की चढ़ाई कर रहे हैं जो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शिव टेम्पल माना जाता है। अगर आप 5 केदारों पर एक दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा कि सारों का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, जब कृष्ण का जब पीरियड था, जब महाभारत हुआ था, जब पांडवों का जन्म हुआ था, तो उस युग से आज कलयुग तक अभी तक ये मंदिर वैसा का वैसा ही है। बस समय समय पर कुछ जो कंस्ट्रक्शन जो डैमेज पार्ट होते हैं या डैमेज जो जगह होता है उसे उसकी भरपाई की जाती है आज के लोगों के द्वारा। लेकिन आप यकीन मानिए, यहाँ पर जब आप ऊपर चढ़ाई करके आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भी उन पांडवों की तरह शिव जी की जगहों को खोज रहे हैं। शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए आप ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जैसे रुद्रनाथ हो गया या मध्यमेश्वर हो गया, आपको वहाँ महसूस होगा कि एक्चुअली में आप शिव जी को खोज रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।